नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य रुक्मानंद स्वामी, जो कि युवा मामला और खेल विभाग देख रहे हैं, स्वामी ने कहा है कि आज के समय में युवाओं को गलत दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। युवाओं को लेकर क्या कुछ कहा है रुक्मानंद स्वामी ने, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य रुक्मानंद स्वामी, जो कि युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान सरकार की देख रहे हैं, स्वामी ने कहा कि आज के समय में युवाओं को गलत दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही त्रिशूल और तलवार की राजनीति भी की जा रही है। सभी मुद्दों को लेकर युवाओं को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। साधना प्लस को रुक्मानंद स्वामी ने बताया कि युवाओं को इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि देश में सामाजिक सोच बनाने की कोशिश की जा सके। वही युवाओं को सही दिशा दिखानी चाहिए, ताकि देश में नफरत जैसी सोच को खत्म किया जा सके। आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य रुक्मानंद स्वामी जी। नमस्कार। नमस्ते। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप यूथ विंग से जुड़े हुए हैं जी। तो अब तक सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए आई है, और राजस्थान सरकार में तो अपन जैसे पूछे हैं, खेल कूद है, और जैसे युवाओं के लिए नौकरियां हैं। सबसे ज्यादा आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि राजस्थान प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो नौकरी मिल रही है या रोजगार मिल रहा है, वो राजस्थान सरकार में मिल रहा है। राजस्थान सरकार प्रोवाइड करा रही है। चाहे अब खेल कूद की भी बात करें तो खेलों के अंदर में भी हमारे राजस्थान सरकार सबसे आगे है, और राजस्थान में नए मतलब खेल हो रहे हैं, आयोजित हो रहे हैं। जैसे अभी अपन ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक के अंदर जैसे युवाओं के साथ में बुजुर्ग जो 70 साल के हैं और 80 साल के हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है ओलंपिक के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और युवाओं के साथ साथ में मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी एज आयु का हो, सबके लिए मतलब सरकार पॉजिटिव है। और युवाओं के साथ साथ में बुजुर्गों का भी ख्याल रखती है राजस्थान सरकार। इसलिए युवाओं का तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप तो किसी का पूछ सकते हो कि भाई हर व्यक्ति का, हर उम्रदराज व्यक्ति का ध्यान रख रही है राजस्थान सरकार जी। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको आज की युवा को जोड़ पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? जी बिल्कुल जोड़ पाएगी। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि अगर अपन भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे राहुल जी बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, खुले मंचों से बोलते हैं, और पूरा मतलब सरकार को उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं। कोई सरकार गलत कदम उठाती है उसके लिए बताते हैं, केंद्र सरकार के मतलब विरोध करते हैं और जनता को फायदा दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको मतलब ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा रोका जा रहा है। ठीक है। और कोई भी जैसे बोलता है पूरे भारत में, कोई भी किसी भी पार्टी का जो लीडर है या नेता है, वो अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल देता है या कोई पर्सन उठा लेता है तो सीधा उनके घर ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो ये सबसे बड़ा उनका स्टंट है, और ये सबसे बेहतरीन स्टंट है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे, युवाओं से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज उठाएंगे, किसानों के लिए आवाज उठाएंगे। अब जैसे युवाओं के लिए मैं सबसे बड़ा कहना चाहूंगा कि भी योजनाएं केंद्र सरकार कुछ ला नहीं रही है, उनको नौकरियां कुछ दे नहीं रही है, उनकी बेरोजगारी पे बात कर नहीं रही है, महंगाई पे बात कर नहीं रही है। तो अब उनके पास कोई समस्या के समाधान के लिए कोई है नहीं, कोई चारा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसलिए वो ईडी का, सीबीआई का छापे मरवाती है। राहुल जी को कंटिन्यू 72 घंटे ईडी ने बुला के रखा। तो अब भारत जोड़ो यात्रा में एक नई शुरुआत होगी, और मैं तो ये मानता हूँ कि जब जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत में जब जब कोई यात्रा निकली है, अपन गांधी जी की बात करें या आदरणीय विवेकानंद जी की बात करें, इन्होंने जब भी यात्रा की उसका परिणाम सबसे पॉजिटिव आया, और उससे पूरा भारत में एक बदलाव आया यात्रा के दौरान। और जुड़ने की बात बताऊंगा कि राहुल जी से तो वैसे ही पूरा हिंदुस्तान का किसान वर्ग है, युवा वर्ग है,
और जो बच्चे हैं या कोई भी किसी भी उम्र का हो, सब जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रिय है। और वो युवाओं के साथ साथ में सबसे जुड़ेंगे, महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे इसमें भारत जोड़ो अभियान के अंदर। और दूसरा, युवाओं को जो बेरोजगारी है उनके भी बात होगी, और जनता के बीच में जाएंगे, जगह जगह जाके समस्या सुनेंगे पूरे भारतवर्ष में। तो इसका एक अच्छा मैसेज निकलेगा और अच्छा इसका परिणाम भी निकलेगा, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के सबसे युवा नेता रुक्मानंद स्वामी लाडून में 2010 से कार्यकर्ता के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। बता दें कि रुक्मानंद स्वामी लखनऊ तहसील महासचिव भी रहे, जिले में एनएसए के विभिन्न पदों पर भी रहे और पार्टी का प्रचार प्रसार कर पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के लिए मजबूती से काम भी किया। ईआरसीपी की अगर हम बात करें तो ईआरसीपी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आगामी चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव है इसमें ईआरसीपी का मुद्दा भी उठेगा? जी बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो तो चाहती है, क्योंकि उसने कोई कमी छोड़ी नहीं है कि ईआरसीपी कैसे इसको रोक सकते हैं। पूरा मतलब केंद्र सरकार, भाजपा सरकार लगी हुई है, यहाँ के जो नेता है उनके लीडर्स है वो लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो जल मंत्री बना रखा है जिनको, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी लगे हुए हैं। उनको तो ध्यान में ही नहीं कि ईआरसीपी है क्या वास्तव में। उनको ये भी नहीं पता कि ईआरसीपी के बारे में कोई अपना केंद्र का जो अपना नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो बात भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं ईआरसीपी को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक जारी किया था सर्कुलर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के जो सीएस लगे उनको भेजा था कि आप है जो ईआरसीपी पे काम नहीं कर सकते। राज्य सरकार का पूरा काम करने का मन है और काम कर भी रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो ये भी घोषणा कर दी कि 9,000 करोड़ रुपए हम देंगे, और अगर रोकती भी है केंद्र सरकार तो भी हम रुकने नहीं देंगे। हमारी जनता को पानी मिले, हमारी जनता को फायदा मिले, और अगर पानी मिलता है तो पानी से विकास होता है क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। और 11 जिलों को अगर पानी मिलता है और वहाँ विकास होता है, तो राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री इसके लिए और भी पूरा बजट झोंकने के लिए तैयार है कि अगर इसमें कोई बजट की कमी भी रही तो मैं पूरा बजट जो इसके अंदर झोंक दूंगा और उस योजना को पूरा करूंगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे जो मंत्री है प्रदेश के और पूरे हिंदुस्तान के जल मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो सपने तो देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये इस योजना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है उनको, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनके मंच पे मीटिंग होती है ईआरसीपी के बारे में, जल सशक्तिकरण के लिए मीटिंग होती है, तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं ईआरसीपी को लागू करने के लिए 11 जिलों का नाम लेकर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। और फिर उसके ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत जी अगर कहते हैं कि भाई ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ ईआरसीपी का, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 2 बार जिक्र किया, तो मैं मानता हूं कि उनकी जो बचपना ये सोच है और वो जो अपसेंट माइंड है, मतलब अपनी खुद के विभाग की मीटिंग के अंदर वो अपसेंट माइंड रहते हैं कि भाई क्या बात चल रही है, क्या मुद्दा चल रहा है। तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना तो छोड़ो, अभी जो मंत्री पद पे बैठे हैं उसके लायक भी मेरे ख्याल से नहीं है। और वो मतलब जनता को पानी देने के लिए उसमें रुकावट बन रहे हैं, सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि जनता 2024 के अंदर उनको सपोर्ट करेगी, उनको पूरी तरह नकारेगी। राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान, राजस्थान का जवान ये समझता है सारी चीज कि अपने को किसको चुनाव करना है। वो पहले वाली बातें गई कि धर्म के नाम पे भड़काना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है राजस्थान के अंदर। जगह जगह इन्होंने धार्मिक संस्थाओं को लगा रखा है कि भाई आप है जो, जैसे आरएसएस लगी हुई है चारों तरफ, कि भाई धर्म के नाम पे लोगों को बहलाओ, फुसलाओ, लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ और उससे है जो बदलाव लाएंगे। ऐसे बदलाव नहीं लाया जा सकता। बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। ये सोचते हैं अपन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ा कर वोट ले लेंगे, लेकिन ये इनकी गलत सोच है। और 2024 के अंदर निश्चित है कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट बनेगी और हमारे राहुल गांधी जी है वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इनको लग रहा होगा आज कि भाई राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ईडी से नहीं तो राहुल जी ईडी से रुकने वाले हैं, ना सीबीआई से रुकने वाले हैं, क्योंकि पूरी जनता जन समर्थन उनको है और पूरे हिंदुस्तान के वो जनप्रिय नेता है। और युवाओं के, किसानों के, खासकर आमजन गरीब व्यक्ति के वो प्रिय है। और वो जो गरीब लोग हैं उनको एज ए भगवान की तरह मानती है, किसान उनको भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो संघर्ष किया है
वो दिखता है, उससे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान के अंदर वापस हमारी सरकार बनेगी और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। 2016-17 में NSUI के प्रदेश महासचिव का चुनाव भी लड़ा। स्वामी लाडनू विधानसभा को लेकर अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं, साथ ही आम जनता को काम के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। रुक्मानंद स्वामी सबसे युवा नेता हैं और CM अशोक गहलोत के नजदीकियों में जाने जाते हैं। अब 2024 के चुनाव की बात करें तो क्या सरकार रिपीट होगी और यूथ का क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। इसका मैं कारण बता देता हूँ कि जो पूरे हिंदुस्तान का युवा है आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे इन्होंने 2013 के अंदर बड़ी बड़ी बातें करी, 2018 के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम जो ये बदलाव लाएंगे, युवाओं को ये रोजगार देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, जवानों के लिए ये करेंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। जवानों की नौकरियां खा गए, जवानों की पेंशन इन्होंने रोक दी है, जवानों में इन्होंने निजीकरण, संविदा एक ऐसी चीज है जो संविदा ले आए जवानों में भी, जो कि 4 साल कोई काम करेगा उसके बाद में अप टू 25% जो 100% सेलेक्ट होंगे युवा आर्मी के अंदर, उनमें से अप टू 25, मतलब इन्होंने एक ऑफर निकाला है जैसे कंपनियां निकालती है ना अप टू रिचार्ज के अंदर, वैसे कि 25% जो सेलेक्ट होंगे उनमें से 25% अप टू हम जो परमानेंट करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा छल है, युवाओं के साथ छल है। और इन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात की थी, तो हर सेक्टर के अंदर कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो, अब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, उसके अंदर प्राइवेट के अंदर संविदा की नौकरी निकाल दी है। तो युवा है जो इनकी तरफ क्यों डाइवर्ट होगा, किस लिए डाइवर्ट होगा? युवाओं को नौकरी चाहिए तो उसके ऊपर ये बात करते नहीं है। बेरोजगार है तो उसके लिए उन्होंने बहला फुसला रखा है। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 2 GB नेट दे देते हैं पूरे दिन युवाओं को, मतलब अब इसमें भी यही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, मैं पूरा कहना चाहूंगा। क्योंकि क्यों दे रही है इसका रीजन बता देता हूँ कि जैसे एयरटेल है या जियो है, कोई भी कंपनियां हैं, इनको मुफ्त में सैटेलाइट फ्री के अंदर केंद्र सरकार दे रही है। तो ये क्यों दे रही है? इनको अगर केंद्र सरकार मुफ्त में अगर सैटेलाइट नहीं प्रोवाइड करे तो ये 2 GB 3 GB जो फ्री डाटा देते हैं ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो युवा उसके अंदर बहला फुसलाएगा नहीं और डाइवर्ट नहीं होगा। उनका दिमाग एक जगह डाइवर्ट फोकस करेगा कि हमें क्या करना है। वो 35 साल का हो गया है या 40 साल का हो गया है या युवा 25 साल का, उसको अभी पता नहीं है, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो 2 GB नेट मिलता है उसके अंदर पूरे दिन उसका बिजी में निकल जाता है। कभी फेसबुक, व्हाट्सएप या हॉटस्पॉट कोई भी हो, उसी के अंदर पूरा दिन निकाल देते हैं। तो मतलब मेन बेरोजगारी मुद्दा, इसीलिए उनको बेरोजगारी का कुछ पता नहीं चल रहा है और वैकेंसियां यहाँ निकाल नहीं रही है सरकार। तो अब युवा तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी यूथ है जो इनको वोट देगा, कोई भी युवा इनको वोट नहीं देगा। और इनकी सरकार इस बार 2024 में तो बिल्कुल नहीं बनेगी केंद्र में। साधना प्लस चैनल के माध्यम से आज आप प्रदेश व देश की जनता, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? मैं साधना प्लस चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट झूठे वादे करके सरकार में आई और जो सत्ता की लोभी है, ये लोग जो भाजपा सरकार बना रखी है इन्होंने, ये सत्ता के लोभी है। इनको शासन चलाना आता नहीं था पहले भी और नहीं आता है। इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरे देश का, जगह जगह इन्होंने दंगे भड़का दिए, जगह जगह इन्होंने युवाओं के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चाहे रेलवे हो कोई भी सेक्टर हो। तो इस बार मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूंगा कि इनके बहला वे फुसका के अंदर नहीं आना है। ये जो बहला रहे हैं युवाओं को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे या कोई बेरोजगारी को कम कर देंगे, तो इनसे कुछ नहीं होना। ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं, अपने नेताओं के जो अपने इनकी जैसे बच्चे हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि गृह मंत्री जी का जो लड़का है जो 1 महीने में फर्म खोल के और करोड़ों का टर्नओवर कर लेता है, तो मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान का अगर युवा है तो वो भी तो ये कर सकता है, जैसा का अगर कर सकता है तो हिंदुस्तान का युवा नहीं क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन ये करने नहीं दे रहे, ये खुद अमीर बन रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर मतलब गरीबी ला रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि आने वाले समय में बहुत ही कठिन समय होगा। अभी तो जो चल रहा है वो भी कठिन है, लेकिन आने वाला इससे भी ज्यादा कठिन होगा। इसलिए अपना सोच समझ के और सरकार चुने। मैं तो कहूंगा कि भाजपा सरकार को तो बिल्कुल नकारे और राजस्थान में या कहीं पे भी कोई भी प्रदेश में हो दूसरी सरकार को चुने, कांग्रेस सरकार को चुने। क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों की बात करी है, उन्होंने युवाओं की बात करी है, नौकरी देने की बात करी है।
उन्होंने फालतू वादे नहीं करे, कोई जुमला नहीं किया कि हम आपको 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, हम आपको जो पेट्रोल 20 रुपए में दे देंगे। पेट्रोल पहले मिलता था 50 रुपए में और अभी दे रही है 150 रुपए में। तो इसलिए युवा सब समझते हैं, तो युवाओं के लिए यही मैसेज है मेरा। हमारे खास मुलाकात में आज हमने आपको राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्यों से मिलवाया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सारी बात रखी। इन्हीं सब कामों को देखते हुए 2022 में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इनको राजस्थान युवा बोर्ड का स्टेट मेंबर मनोनीत किया गया। आगे लाडनू विधानसभा से अपने चुनाव लड़ने का बिगुल बजा रही है। जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर।